बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। आज इंतहाई दिलचस्प पहलू पे बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान में कब्ज़ा ग्रुप माफिया के ख़ात्मे का ऐलान किया। आप सोच को बताएंगे नाज़रीन, समझने की बात है कब्ज़ा माफिया है क्या, इसने कितने लाखों लोगों की बेवा यतीमा गरीबों का माल हड़प किया, किस जाल साजी से ये काम करते हैं। आज ही पंजाब हुकूमत के मुताबिक जौहर टाउन में खोखर बरादरी के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वागुजार कराई गई। नाज़रीन, आज मैं आपको कब्जा ग्रुप की बैकग्राउंड बनाऊंगा, इसे जरा संजीदगी से सुनिएगा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला काम मनशियात और कब्जा ग्रुप का है। मनशियात से ज़्यादा पैसा कब्जा ग्रुप का है। कब्जा ग्रुप का एक ही तरीकाकार है, यहाँ एक बड़ा डॉन होता है, कोई बहुत बड़ा कद्दार होता है, और ये सियासी जमातों को बड़े पैमाने पर फंडिंग करते हैं। फंडिंग करते हैं करोड़ों रुपया। एक कब्जा ग्रुप को मैं जानता हूँ जिसने एक ज़िमनी इलेक्शन में 5 करोड़ रुपया एक इलेक्शन लड़ने वालों को दिया, और इसी तरह तकरीबन ये पूरे पाकिस्तान में काम चलता है। और ये कब्जा ग्रुप जिसको हर किसी ना किसी बड़े आदमी सियासी जमात को फंडिंग करते हैं, फिर वो हुकूमत आती है, वो इनकी पैरवी करती है, इनके खिलाफ मुकदमात नहीं होने देती, इन्हें गिरफ्तारी से बचाते हैं, इन्हें पुलिस नहीं पकड़ सकती। पूरे पाकिस्तान में नाज़रीन जो काबिल जिक्र बात है, खुसूसन ओवरसीज पाकिस्तान के लिए मैं बता रहा हूँ, जितने जुल्म इन कब्जा ग्रुपों ने पाकिस्तान से बाहर रहने वाले यूके, अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जापान जितने गए हैं, इन लोगों की बेशतर प्रॉपर्टी कब्जा ग्रुप कब्जा कर लेता है, जाली कागज बनाकर। ये ना सिर्फ लाहौर नहीं, कराची, रावलपिंडी और पाकिस्तान के हर शहर में ये माफिया सबसे मजबूत तरीन है। और सियासतवार से लेके पुलिस अफसर और सहाफ़ी कुछ, कहीं वकला कुछ, एक बकायदा गैंग बनाते हैं। और कब्जा ग्रुप की जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इनका नहायत बड़ा खूबसूरत तरीका है। अगर किसी एक पाकिस्तानी की भी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की, उसका सिर्फ 20 लाख में सौदा करते हैं। इसको पैसे उसी वक्त नहीं देते, पैसे जब वो जगह खाली हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, आगे बेच देंगे। 20 लाख के बजाय फिर उसको 15 लाख देंगे। कब्जा माफिया दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस वक्त बड़े बड़े महलात जिनमें बने हैं, उसमें बेशतर लोग कब्जा माफिया के जरिए अमीर हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इतना बड़ा इकदाम है, अगर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होता है, तो ये मुल्क ना सिर्फ खरबों रुपए की जगह वागुजार करा सकती है, बल्कि लाखों बेगुनाह लोगों को, बेबस लाचार यतीमों गरीबों की जगह उनको मिल सकती है। आज जो खोखर पैलेस को गिराया गया जौहर टाउन में, ऐसे हजारों महल हैं। ये शख्स एक बहुत गरीब आदमी थे, जमीनों के काम किए। इनका तरीकाकार ये था कि आप लंदन गए हैं, आपका प्लाट या कब्जा ग्रुप जितने भी हैं, इनमें बकायदा एक टीम होती है, और इन्होंने 50-60 लोग आगे फ्रंटमैन रखे होते हैं किराए के। वो जाके जो जगह नहीं देगा उसके घर पहले फायरिंग करेंगे, फिर पुलिस वाले भी मिल रहे होते हैं, उनके ऊपर पर्चा कराएंगे। याद रख लें, दुनिया का कोई कब्जा उस वक्त नहीं हो सकता जब तक मुकामी पुलिस साथ ना मिली हो और बासर तरीन शख्सियात ना हो। इनके पास रिटायर पटवारी और मौजूदा दौर के पटवारी जो जाली कागजात के मास्टर होते हैं, रोजाना इनके डेरों पे आके बैठते हैं। लाहौर में 100 से ज़्यादा लोग कब्जा ग्रुप का काम करते हैं, और ये इतने बासर होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। 150-100 बंदे को मुफ्त का खाना खिलाते हैं, फिर ये अपने बंदे भेजते हैं, औरतें भेजते हैं, बच्चे भेजते हैं, वो जगह पे कब्जा करते हैं और जाली कागज़ बना लेते हैं। और जाली कागज़ फिर शरीफ आदमी इनके मुकाबले में थाने जाते हुए डरता है, पुलिस इनसे मिली होती है। अदालतों में 20-20 साल केस हल नहीं होता। ये इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा कि आपने 5 करोड़ की जगह खरीदी,
5 करोड़ उसकी मार्केट वैल्यू है, आपने 1 करोड़ में खरीद ली, 4 करोड़ घर बैठे ही फायदा हो गया, उसमें भी आपने उसको आधे पैसे दिए। उस पर फिर ये प्लाजे बनाएंगे, उस पर फिर सूद पर काम करेंगे। नाज़रीन, जो सबसे दिलचस्प बात है, लाहौर में 100 से ज़्यादा कब्जा ग्रुपों को मैं जानता हूं जो मोटरसाइकिल और साइकिल पे जाते थे, आज अरबहापति बन चुके हैं। अरबहापति ये पिंडी में भी हो रहा है। उज़ैर बलोच ने का आपने नाम सुना होगा, खोखरों का नाम आपने पिंडी में भी सुना होगा। एक रियल एस्टेट का टाइकून जो पूरे मुल्क में हाउसिंग सोसाइटी बनाता है, उसके भी ये फ्रंटमैन हजारों हैं। नाज़रीन, सियासतदान इनसे क्या फ़ायदा लेते हैं? एक जलसा कराना है, जो इलाके का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप होगा उसको बुलाएंगे, हाँ सुना भाई क्या हो रहा है, और सर बस छोटे मोटे कोई 2-4 अरब की दिहाड़ी लगी है, उसको कहेंगे 5 करोड़ पार्टी फंड में करा दे, मेरे इलेक्शन में करा दे। इस कब्जा ग्रुप में अब से लाहौर में 100 से ज़्यादा कत्ल हो चुके हैं। तरीकाकार मैं बता देता हूँ। एक खादर सरवत पटवारी मिसाल के तौर पे आजकल बेदियाँ रोड, रायविंड, जोहर टाउन और बेशतर दर्जनों इलाकों में जगह खाली पड़ी होती है। एक आदमी ने जगह ली, लेके भूल गया, उस पर कब्जा ग्रुप ने एक जाली कागज़ LDA के साथ या कॉरपोरेशन के साथ मिल लिया, अपने बंदे बेच के कब्जा कर लिया और अदालतों से स्टे ले लिया। असल मालक 2 साल बाद बैरून मुल्क से आता है या पाकिस्तान में जब उस पर जाता है तो वो देखता है उस पर 4 दीवारी हो चुकी है, घर खड़ा हो चुका है। वो थाने जाता है, वो कहते हैं ये अदालती मामला, अदालतों में जाएं, 20 साल हल नहीं होता। एक वाकया आपको सुनाता चलूं नाज़रीन। मैंने गुजारिश की है कि पाकिस्तान पिंडी में ए रियल स्टेट के टाइकून ने दर्जनों लोग कत्ल करवाए हैं, कत्ल कत्ल कत्ल, जिन्होंने उनको जगह नहीं बेची। इनके पास पाकिस्तान बनने से पहले के एफिडेविट मौजूद हैं, एफिडेविट मौजूद हैं। जो पटवारी इनके घर आते हैं या रिटायर्ड पटवारी जो बड़े हरामी किस्म के हैं, जिनको जगहों का पता होता है, इन सबको पता है कि पूरे लाहौर में जो लाहौर का कब्जा ग्रुप है, कराची का उसको कराची का होगा, पिंडी का या जिस शहर का भी है उसको पता है कि 1600 एकड़ में सब्जादार में वो जो 8 कनाल का घर है, उसके 4 बहन भाई हैं, उनमें आपस में मुकदमेबाजी लड़ रहे हैं। वो उनसे औने पौने दामों में खरीद लेंगे, रुपये की चीज़ 2 आने में खरीद लेंगे। बाकी भाइयों को कहेंगे ये हमने हिस्सा खरीद लिया, मेरे नाम करो। वो नहीं करेंगे तो अगले दिन किसी की टांग में गोली लगी होगी, किसी के बाजू में लगी होगी, किसी के बच्चे को उठा लेंगे और फिर वो अरबों की प्रॉपर्टी, ये अरबों की प्रॉपर्टी एकड़ों में खरीदते हैं और मरलों में बेचते हैं। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 50 करोड़ में बेची, 1 अरब में बेची। ऐसे वाकयात मैंने बताया है। इस वक्त बेदियाँ रोड, ठोकर नियाज बेग, जोहर टाउन, मिस्री शाह, ठोकर नियाज बेग, सब्जाजार और नई आबादी जहां भी मांगती हैं, वो पटवारी कहेगा कि सर वो कान्ना के इलाके में जो 8 एकड़ जगह है उसका मालिक पिछले 10 साल से अमेरिका में है, उसके एक जाली कागज़ पटवारी फर्द तैयार करेगा। वो उस कब्जा ग्रुप का फ्रंटमैन कभी सामने नहीं आएंगे। इनके लगड़ बगड़ आते हैं, मैंने कहा ना सैकड़ों मुलाजम होते हैं, चुप करके जाके एक स्टे ले आएंगे, उधर अपने बंदे बैठा देंगे। वो मालक शरीफ आदमी जाएगा, उसको मारेंगे, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, और जो फ्रंट मैन है उसके खिलाफ और असल मालक के खिलाफ पर्चा हो जाएगा। फ्रंट मैन पीछे रहेगा, अपने मुलाजम की वो जमानत करा लेगा, लेकिन कब्जा अपना साबित कर देगा। दुनिया में कोई ऐसा कब्जा नहीं जो पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। बाकायदा इसमें लीगल एक्सपर्ट होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, बदमाश होता है, एक बड़ा पॉलिटिशियन होता है। मैं यकीनन सारे सियासतदान नहीं ऐसे गुंडे, ना ही सारे पुलिस वाले हैं, लेकिन कब्जा ग्रुप के लिए ये लवाजमात, ये 10-12 चीज़ें मिलके आईनी एक्सपर्ट, गोली चलाने वाला, जाली कागज़ तैयार करने वाला और जगह की निशानदेही करने वाला कि वहाँ 5 बहन भाइयों की लड़ाई है, एक भाई से हिस्सा ले लो, बाकी चारों को औने पौने खरीद लो। ये इवन के मॉडल टाउन लाहौर में वाक़यात हुए हैं।
और लातेदाद हुए हैं। लाहौर का ऐसा इलाका कोई नहीं, शादरा डिफेंस जहां ना हो। मैं एक SHO को ऐसे जानता हूं कि बेदिया रोड पे एक प्लाट जहां बड़े बड़े फार्म बने हैं, उसने 3 करोड़ रुपया 3 दिन में कमाया था। इससे पुलिस वाले भी अरबपति बन गए, पॉलिटिशियन भी बन गए, कब्जा ग्रुप भी बने। लेकिन लूजर कौन रहा? जिसके हक हलाल की बाप दादे की कमाई थी, उसके परदादे ने जगह बनाई, बच्चों ने लुक आफ्टर किया कि अच्छे वक्त में आएंगे मिलेंगे, इसके जाली कागजात तैयार कर लिए गए। और ये कब्जा ग्रुप मौजूदा बड़ी सियासी जमातों की सबसे बड़ी असामी होती हैं जो इन्हें फंडिंग करती हैं। आज तक इसीलिए कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि इनके फ्रंट मैन आगे आते हैं शीदा मीदा गामा, कभी मेन आदमी सामने नहीं आता। लेकिन सबको, पुलिस को भी पता होता है, हुकूमत को भी पता होता है, सियासी जमातों की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया कब्जा ग्रुप है। और पाकिस्तान में किसी भी कारोबार से ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार एक मंशियात का और एक कब्जा ग्रुप का है। अगर ये इमरान खान क्रॉस भी बोर्ड कर गया, इसमें यकीनन हर सियासी जमात में अच्छे लोग भी हैं, PTI के लोग भी शामिल हैं, नून लीग के भी शामिल हैं, नून लीग के तो बेइंतहा है, काफ लीग के भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के भी शामिल हैं, और बाद मजहबी जमातों के गैंग भी हैं। इनके साथ जब ये कब्जा ग्रुप सड़कों पे चलते हैं, इनके साथ 4-4, 3-3 दर्जन गनमैन होते हैं, जिनके पास आतिशी असला होता है जो फौज के पास भी नहीं होता। कभी इनके डेरों पे जाए, मैं लाहौर के 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जो साइकिल पे जाते थे, आजकल उनके नीचे 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ। वो किसकी गाड़ियाँ हैं? जो ओवरसीज पाकिस्तान रहते हैं, जिनके भाइयों में लाहौर में रहते हैं, तो भाइयों में इख्तलाफ हो गया, उनकी जगह 10 करोड़ की थी, 1 करोड़ में 50 लाख में जगह खरीद ली। अगर ये कब्जा माफिया का वज़ीर आज़म इमरान खान फैसला कर लेते हैं, ये बाकायदा ग्रुप है, गैंग है, साइंस से ज़्यादा इन्होंने तरक्की की है। मैंने कहा 1947 से पहले डॉक्यूमेंट्स है, ये आपके दस्तखत कर लेंगे और आप भी नहीं पहचान सकेंगे। फॉरेंसिक लैब वाले भी इनके साथ मिले होते हैं, रजिस्ट्री वाला पटवारी इनकी सबसे बड़ी, इनके लिए सोने की कान होती है, नायब तहसीलदार सोने की कान होती है। इस वक्त रावलपिंडी में खरबों रुपया प्रॉपर्टी से लूट लिया गया है, और इस वक्त रावलपिंडी में 50 से ज़्यादा कब्जा ग्रुप गरम है। लाहौर में एक तो आज खोकर पैग लड़ा गया, एक और खोकर साहब है जिनके भाई के ऊपर 22 पर्चे हैं और वो खुद MP हैं, और ऐसी दर्जनों मिसालें हैं। नाज़रीन, इस पर कभी आपको फिर तफसीलात दूंगा कि किन किन नामों ने कितने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, और बाकायदा हिस्सा रखते हैं ये पॉलिटिशियन का, ये पुलिस का, ये अदालत में पैसे लगाने हैं, ये वकीलों का, ये जो किराए के हमने कातल शूटर रखे हैं उनका। और इनके घरों में कभी छापे मारे तो आपको पटवारियों के पूरे पाकिस्तान के नक्शे मिलेंगे, कौन सा घर का मालिक, कौन सा प्लाट 20 सालों से खाली है, किस घर में नक्शे हैं, किसका मालिक लंदन जापान बैठा है। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आप कब्जा ग्रुप के खिलाफ क्रॉस बोर्ड से साफ करा लेते हैं, तो यकीन करें लाखों यतीमों गरीबों की दुआएं मिलेगी जो अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो चुके हैं। एक तो सरकारी प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है, एक आम शहरी की प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है, वो सारी उम्र इनसे नहीं ले सकता। 10 करोड़ की पार्टी है, 20 लाख इसको देंगे और ठोकरे मार के ठुड्डे मार के भगा देंगे। नाज़रीन, मैंने मौजूदा सूरत हाल बताई कि कब्जा ग्रुप किन किन को मजबूत करता है। सियासतदानों को, कुछ पुलिस वालों को, कुछ कानूनी माहिरीन को, और इसमें कुछ सहाबी भी शामिल होते हैं, ताजर भी शामिल हैं। और बाकायदा कब्जा ग्रुप एक पेशा बन चुका है, एक इंडस्ट्री बन चुका है, जो मुल्क में जितने मर्दी माली हालात, माशी हालात ख़राब हो, लेकिन कब्जा माफिया तरक्की की मंजिलें तय करता जाता है पहाड़ों की तरह। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।